गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग कर रहे हो सिविक्स का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये लेसन हमने शुरू किया था, जो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। जेंडर, रिलीजन, कास्ट में वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंसेस, social differences based on gender, religion and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. यानी कि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। जैसे जेंडर में पॉजिटिव है, रिलीजियन में नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं पॉलिटिक्स के, एंड जब हम कास्ट की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। कास्ट का पॉलिटिक्स में कुछ रोल ऐसा है, एज यू नो इन इंडिया वी हैव सो मैनी रिलीजियंस, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। तो इतने सारे होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंसेस भी हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड आर डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। आंसर पहले सुनो ध्यान से। इन इंडिया वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेज्ड इन द फॉलोइंग वेज। Number 1, they are not provided adequate education, thus the literacy rate among women is just 54%. Second point है, most of the labor done by them is unpaid. Where they are paid for their work, they receive lesser wages than men. And third point है, due to the preference for the boy child, female feticide is practiced in many parts of the country. ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो एजुकेशन एडिक्वेट नहीं है, तभी तो 54% लिटरेसी रेट है वुमेन में। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी वो लेबर करती हैं उसमें उनको मर्दों के बराबर पे नहीं दी जाती। तीसरा, लड़के को प्रेफर किया जाता है और लड़की को गोद गर्भ में ही मार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल ईच। अभी कल ही हमने पढ़ा था कि कैसे कम्युनलिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। तो फॉलोइंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। नंबर 1 है द एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिटी सुपीरियरिटी इन एवरीडे बिलीव्स। Example, militant religious groups are an example of this. Number 2 है the desire to form a majoritarian dominance or a separate state. Separate leaders or political parties in J&K is example. हमने example भी देनी है ना साथ साथ। Third point है the use of religious symbols and leaders in politics to appeal to the voters. Two large communities of India use these techniques during elections. And fourth point है कम्युनलिज्म कैन बी अगलीस्ट होता है बहुत बुरा, इफ इट टेक्स द शेप ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान कम्युनल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कम्युनलिज्म के 4 पॉइंट्स थे ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। मतलब कि कास्ट को, ऊंची कास्ट नीची कास्ट अभी भी है इंडिया में, ये क्वेश्चन है। आंसर है, कास्ट इनइक्वालिटीज हैव नॉट कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। इवन टुडे मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, untouchability has not ended completely. The economic status is closely linked to the caste system. In modern India, like in pre-independence India, the poor are mostly the low castes while the rich are the high castes, thereby showing that caste inequalities are still continuing in India. मतलब कि अभी भी है कास्ट इनइक्वालिटीज इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट 2 रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। कि जब भी इलेक्शंस होती है तो उसमें खाली कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। ये आंसर देना, आपने 2 पॉइंट्स बताने हैं। तो कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया बिकॉज नंबर 1, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी पार्टी नीड्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शंस। और नंबर 2 पॉइंट है,
No party wins the votes of all the voters of a caste or community. Every party adopts some methods to get some votes all the caste groups from all the caste groups. या फ्रॉम छूट गया हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स, कास्ट में ये बात है कि किसी एक पर्टिकुलर गांव में खाली एक कास्ट नहीं रहती कि वो सबको वोट करवा सके. तो इस तरह से ऐसे होता है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज. तो द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज इज एज फॉलोज. हम पहले सेंटर की बात करेंगे, फिर स्टेट की, फिर पंचायत की. तो सेंट्रल लेजिस्लेचर, less than 10% of its total strength are women. State legislature, less than 5% of its total strength are women. And number 3 है पंचायती राज, 1/3 that is 33% of the seats are reserved for women. क्वेश्चन का आपको समझ आया होगा कि सेंटर में सिर्फ 10% औरतें होती हैं. स्टेट की बात करें तो वहाँ पर 5% है और पंचायत में 33% गवर्नमेंट ने दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन में से कैसे पता चलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है. आंसर है, टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट आर नंबर 1, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ वंस choice, and number 2, the constitution prohibits discrimination on the grounds of religion. Question number 7, define sex ratio. What is its significance? Sex ratio क्या होती है? Sex ratio can be understood as the ratio of number of males to the female population. According to the recent data, the sex ratio of India is 9:43. It is important to know the number of females per 1,000 males in country and know its development level. इसलिए इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन एज मेंशन्ड इन नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944. ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन है. तो नया कश्मीर मैनिफेस्टो वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1944 विच कंसिस्ट्स वेरियस चार्टर regarding women. It provided following rights and privileges to women. ये आपने 6 पॉइंट्स याद करने हैं. नंबर 1 है राइट टू वोट, नंबर 2 है राइट टू इलेक्शन टू ऑल इलेक्टिव बॉडीज, नंबर 3 है राइट टू एंट्री इन ऑल स्टेट सर्विसेज, नंबर 4 राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, नंबर 5 राइट टू सोशल इंश्योरेंस टू वुमेन इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड नंबर 6 है राइट टू रेस्ट एंड वेकेशंस गिवन इक्वली विद मैन. यानी कि जैसे मेंस को रेस्ट और वेकेशन मिलती है वैसे औरतों को भी मिलनी चाहिए. तो ये कुछ राइट्स थे जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना बनाया था मैनिफेस्टो उसमें लिखे थे. तो दीज आर 8 क्वेश्चंस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. डियर स्टूडेंट्स, इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो मैं बाद में इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. फिलहाल आप ये 8 क्वेश्चंस अच्छे से समझिए और इनको अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए. दिस इज़ योर होमवर्क. हैव ए नाइस डे बच्चों. इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है.